में तो ये एक शौक खबर है। अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। जहाँ वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है? आपको लगता है इंडिया ने भी किसी के पैसे नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया है, वो तो खुद अपने मुल्क को जा रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, वो बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं। हाँ, सब बिजनेस उनके लोग ऐसे दुनिया में फैले हुए हैं कि वो इतना बिजनेस दे रहे हैं ना दुनिया में कि वो उनको जरूरत ही नहीं है किसी से कर्जा लेने की। उसने ये कहा कि भैया वीज़ा लेके आ जाओ, विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? पाकिस्तानी की ये इज्जत थी कि पाकिस्तानी किसी सऊदी के पास जाता है, वो जाके कहता है या शेख शुगल फी, वो कहता है इनता पाकिस्तानी, वो कहता है आईवा, वो कहता है ला 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 माफी शुगल कुल्लो पाकिस्तानी हरामी यल्ला इमशी रो। कहाँ पे हम लोग फंस गए हैं। हमारे पास ना पाकिस्तान में रहने के लिए जगह बची है, क्योंकि बेरोज़गारी इतना सब कुछ, और ना ही हमारे पास जो है दूसरे ममालिक में जगह बची है। क्यों? क्योंकि लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में एक उभरती हुई महाशक्ति बनने जा रहा है और दुनिया भर के देशों को इस बात का अंदाजा लग चुका है, और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया में भारतीयों को एक खास इज्जत और सम्मान दिया जाता है। पाकिस्तान की सिचुएशन है, पोजीशन है, कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में नेबर कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज, खास तौर पे ईरान की हम बात करते हैं। आज टॉपिक ईरान के हवाले से है। क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे क्या रिलेशन है ईरान के साथ? देखें जी, हमारे उनसे बरादराना रिलेशन है। अच्छा। ठीक है, और मजहबी तौर पे भी हैं, मुसलमान हैं। ठीक है, तशी कम्युनिटी खास तौर पे बहुत जाती है, वो वहाँ से यहाँ से अहले तशी बहुत जाती है, और उनके लिए बड़ा आसानी है वहाँ पे वीज़े के लिए ये वो। मगर बात यह है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पर दबाव है कि अमेरिका जो है वो बहुत उन पर दबाव है कि उन पर उन्होंने पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुस्लिम कंट्रीज के साथ, लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत है? तो अमेरिका की इजाज़त नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना। दरअसल हाल ही में कट्टर मुस्लिम देश ईरान की तरफ से यह न्यूज निकल कर आई है कि उन्होंने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री देना शुरू कर दिया है। इससे पहले आपने सुना होगा कि श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों ने भी भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देना शुरू कर दिया है, और रूस और वियतनाम जैसे देशों में इस बात पर चर्चा चल रही है कि वह बहुत ही जल्द भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री देना शुरू कर देंगे। अब फिलहाल तकरीबन 62 देशों में ही भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री दी जाती है, और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में ये जो नंबर है वो 62 से बढ़कर 70 देशों तक पहुंच जाएगा। अब जितनी तेजी से भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने वाले देशों की संख्या बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से हमारा पासपोर्ट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और इस मजबूत पासपोर्ट की वजह से भारतीयों को कई बड़े फायदे मिलेंगे। हालांकि फिलहाल भारत ने तकरीबन 150 से ज्यादा देशों को वीजा पर कई एडवांस फैसिलिटी दी है, लेकिन उन देशों में से बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिन्होंने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले समय में जिन विकसित देशों को भारत ने ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, तो उन विकसित देशों में भी भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलेगी, तो कम से कम वीजा ऑन अराइवल की सुविधा तो उपलब्ध होगी। खैर, अब इस बारे में आप यहाँ पर क्या सोचते हो, और आपको क्या लगता है कि साल 2030 तक हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग क्या होगी? लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हम पर वीज़ास की रिस्ट्रिक्शन क्यों लग रही है? लोग हम पर वीज़ास बैन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, हमारे लोगों पे, बच्चों पे हमारे। ये नहीं ख़त्म होगा, कुछ नहीं होगा। करे कोई भरे कोई, समझो। ये जब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मैं इसके कपड़े खींच लूँ, वो कहते हैं मैं इसके खींच लूँ। और मुल्क का सोचो, जिसके लिए पाकिस्तान बनाया कैसर ने, ये नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। कैसर ने बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो आप लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान आए, वो कहते हैं नवाज शरीफ आए,
और भाई मुल्क का सोचो, जिसके लिए हमारी पैदावार है, हमें पता है कि पता है मरी पछान लेगा हम पाकिस्तानी हैं। आप ये इधर नहीं जाते, मैं अपनी सीट पे जा रहा हूँ, वो कहता है मैं अपनी, और यार खुदाया मुल्क की तरफ देखो। पाकिस्तानियों को बाहर के ममालिक में किस नज़र से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं जब बुराई है, ये बुराई आ गई है। सऊदिया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान हैं। आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री ही नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा तो ईरान का वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो ये इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते क्या ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं। और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। अच्छा, क्या लगता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो क्या लगता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीज़े इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते कि भाई मेरे मुल्क में तो नहीं बेकार है। माय मदर इज़ इन अबू धाबी, और वहाँ की जब वो सिचुएशन बताती हैं पाकिस्तानियों के बारे में, तो मेरी आई वाज लाइक कि यार वाकई ऐसा है कि विजिटिंग वीज़ा पर भी आप उस तरह से विज़िट नहीं कर रहे हैं UAE को जैसे करना चाहिए। विजिटिंग वीज़ा का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो विज़िट करें, ईजिली आप घूमें फिरें, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हिसाब ही नहीं है। वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है। जैसे पता चलता है पाकिस्तानी है, ओके, तो मामा वो टेलिंग मी, आई वाज शॉक्ड यार कहाँ पे हम लोग फंस गए हैं। हमारे पास ना पाकिस्तान में रहने के लिए जगह बची है क्योंकि बेरोज़गारी इतना सब कुछ, और ना ही हमारे पास जो है दूसरे ममालिक में जगह बची है। क्यों? क्योंकि लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये सब कुछ जो है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से है। अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, डेफिनेटली लोग करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी महंगाई का रेट कम होता है, महंगाई की शरह नीचे आती है, लोग चोरियाँ नहीं करेंगे, डाके नहीं मारेंगे अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, तो डेफिनेटली क्रिमिनल रेशो जो है वो आपकी कम होगी। और जब क्रिमिनल रेशो कम होगी, आपको जो है वो फिर आई गेस पाकिस्तान में इतना अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपको बाहर के ममालिक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,